वो क्रॉस होता हुआ दिखेगा। आपके सामने फिलहाल 4 करोड़ 10 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। असित बरन जी से जोड़ते हैं। असित जी, आप इस ट्रेड को किस तरीके से समझ रहे हैं? कोई ऑप्शन यहां पर आपको फिलहाल मोमेंटम में आता हुआ दिखे? शेल से मैं बाती का 660 का कॉल लेना चाहूंगा। आई थिंक इट हैज मूव्ड अ बिट अराउंड 25। इसको हम 20 से 25 के बीच में रिट्रेसमेंट में बाय कर सकते हो। विद स्टॉप लॉस ऑफ 16 फॉर अ टारगेट ऑफ इनिशियल टारगेट ऑफ 35। शेल से भारतीय एयरटेल में दो चीज हुआ है, एक 650 और 640 के जो कॉल राइटर्स है जो कि काफी अच्छे क्वांटिटी में थे, दे आर ट्रैप। अगर भारतीय एयरटेल 660 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये 670 680 तक कल परसों में जा सकता है। मोमेंटम काफी अच्छा है, जो टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा है। इट हैज टू ओनली गिव ए क्लोज अबव 660 एंड देन कल के दिन में इसमें काफी अच्छा मूव रहेगा। सो ये कॉल को लेना चाहिए ऑन एनी काइंड ऑफ नो डिप दैट माइट बी देयर। 660 का कॉल इस समय मिल रहा है 25 रुपए 70 पैसे पर। इस समय टारगेट आया आपका 35 का। कल आपको याद होगा कंपनी ने 21,000 करोड़ के राइट्स इशू का अनाउंसमेंट किया। दोपहर में इसी समय हम वो आपको हाईलाइट सुना रहे थे कि सुनील भारती मित्तल ने कहा कि टैरिफ हाइक होगा। आरपूस को लेकर एक बहुत स्ट्रांग कमेंट्री आई उनकी कि इस साल के अंत तक 200 रुपए के आसपास एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होना चाहिए। उसका फायदा भारती में कल दिखा था, रिलायंस में दिखा था, और आज हमने देखा ब्रोकरेजेस भी इस पे 750-800 की बात करने लगी। इस समय वो फ्रेश खरीदारी ब्लॉक डील्स के बाद साफ देखने को मिली है, 660 पर है, और यही इन द मनी कॉल आप इस समय लेकर चलेंगे तो पूरा फायदा कमाएंगे। ये इनफैक्ट आपको, आप जो कल कह रहे थे कि कई सालों की शांति थी, उसके बाद एक नई लहर तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही है, उसी का रिपीट परफॉर्मेंस है मुझे लग रहा है। बिल्कुल हर्षिता जी, अब आपके सामने यूं समझिए कि लगभग 14 साल बाद आपको भारतीय एयरटेल कंक्लूसिवली एक फ्रेश हाई लगाता हुआ दिख रहा है। और अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि इतने लंबे अरसे के बाद अगर कोई मूव आता है तो वो और तेजी में चलता है। यहां पर ऐसा करते हैं, कुछ समय बाद मयूरेश जोशी साहब से भी राय लेंगे, लेकिन फिलहाल स्टॉक चहक रहा है तेजी में। चंदन तपड़िया साहब को जोड़ते हैं। चंदन जी, एक ऑप्शन ट्रेड हमारे सामने है, फिलहाल 660 की कॉल। पोजिशनली बताइए, भारतीय एयरटेल आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है? क्या ये उसी तरीके की तेजी में है जिसमें एसआरएफ था? बिल्कुल। देखिए, भारतीय सेल जी हम पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूसली फोकस कर रहे हैं, जब से इस काउंटर ने लगभग 585 के आसपास के बॉटम बनाए, और इवन यहाँ पे हम 644 तक के टारगेट की आज सुबह बात कर रहे थे, बट वो टारगेट सरपास हुआ है। अब मेरे हिसाब से जो 14 साल का वनवास है वो इसमें कंप्लीट होगा। ईयरली चार्ट यहाँ पे जो भी देखेगा उसको मिनिमम 25% के टारगेट नजर आएंगे। तो पिछले लगभग 2 महीने से भारतीय हमारा प्रिफर्ड ट्रेड रहा है, और अभी भी हमारा मानना है इसमें बड़ा शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा काउंटर जो रेंज में फंसता था, लोग इसमें ऑप्शन की राइटिंग करते थे और बीच में शॉर्ट्स भी बने थे, तो ये सारे के सारे शॉर्ट्स अब कवर होते हुए नजर आएंगे। तो मेरा मानना है कि भारतीय एयरटेल का ये रैली बरकरार रहेगा। 644 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, आपको 690 तक के अपसाइड बनेंगे। ऑप्शंस में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पूरा टेलीकॉम का और भारतीय एयरटेल का री रेटिंग यहाँ पे चार्ट पे और कंपनीज के मैनेजमेंट के कमेंट से देखने को मिला है। री रेट तो डेफिनेटली हुआ है, और आप कह सकते हैं एक तरह से नई एनर्जी, नई ऊर्जा का करंट अब भारतीय एयरटेल की रगों में दौड़ रहा है। 6.5% तक की तेजी देखने को मिली है। मयूरेश बताइए, फंडामेंटली ये जो कल के बयान आए, जो बड़ा फंडरेज ऐलान किया गया है, वो स्टॉक को कहां तक ले जाएगा, और क्या ये उसी दौर में जाएगा जब इसने 1100 तक का हाई छुआ था? इट्स क्वाइट पॉसिबल अर्षिता जी। इनफैक्ट आई थिंक जो फंड उनके जो कॉल हुआ था, आई थिंक इसमें जो डिटेल्स उभर के बाहर आ रहे हैं, आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक जो सुनील भारती मित्तल साहब ने कहा है कि जो फंड्स रेज करेंगे दैट विल बी बेस्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर इज एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू, आई थिंक इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट की तरफ करेंगे। जो 5G का स्पेक्ट्रम ऑक्शन है, आई थिंक ही इज प्रोबेबली लुकिंग एट दैट इन द सेकंड हाफ ऑफ 22। इसलिए आई थिंक जो एडिशनल पेमेंट्स करने पड़ेंगे ऑप्शन रिलेटेड, आई थिंक दैट इज बी अ लिटिल बिट बैक एंडेड गोइंग फॉरवर्ड। बट दो इंपॉर्टेंट चीजें आई थिंक, एक तो आई थिंक जो आरपूस उन्होंने कहा है, आई थिंक 200 तक जाएगा। तो इफ यू आर लुकिंग इन द एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ बिजनेस इटसेल्फ, यहां से अगर 200 रुपए तक आरपूस जाता है अगले कई क्वार्टर में, आई थिंक अगर 3 और 4 क्वार्टर के बाद भी जाता है, तो आप बात समझिए कि आई थिंक वो डायरेक्ट फ्लो होगा बॉटम लाइन पे, एंड दैट विल प्रोबब्ली एंटेल की जो रिटर्न रेशियोज और कैश फ्लोज हैं ये सफिशिएंट होंगे नॉट ओनली टू फाइनेंस केपेक्स बट एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम ऑप्शंस और पेमेंट्स के लिए ऑन द एजीआर ड्यूज एज वेल। दूसरा, आई थिंक इवन इन स्पाइट ऑफ ऑल द लेवरेज ऑन द बैलेंस शीट, उनको नहीं लगता कि नेट डेट टू इबिटा विल क्रॉस 2x। तो आई थिंक जो कैश जनरेशन आएगा
or again, I think no further investments in Interstars and subsidiaries as well. I think that is all going to be beneficial in terms of cash flows और रिटर्न रेशियोज. तो आई थिंक तगड़ी कमेंट्री है. अगर ये जस्टिफाई कर लेते हैं ARPU इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द कंसोलिडेटेड नेचर, मुझे लगता है आई थिंक तोड़फोड़ तेजी स्टॉक में आ सकती है. तोड़फोड़ तेजी की तैयारी डेफिनेटली हो चुकी है और वो हमने देखा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में आया भी है. मूड माहौल बढ़त का दोनों इस समय अगर आप